तो जाहिर सी बात है आगे ये सारा समुदाय उनसे जुड़ेगा और हर किसी को विकास चाहिए और अपनी हेल्थ चाहिए। तो और ये दो चीज़ें अगर रामपुर की बेसिक प्रॉब्लम है, अगर वो कोशिश कर कर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दूर करेंगे तो 100% उन्हें भी अगले 40 साल तक कोई नहीं हटा पाएगा। साहब मुलाकात हुई है तो इसका मतलब ये है कि रामपुर में फैक्ट्रियाँ आएंगी, कारोबार आएगा, जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है उनको रोज़गार मिलेगा। और क्योंकि किसी भी शहर का या ज़िले का डेवलपमेंट बिजनेस से, फैक्ट्रीज से और उद्योग से होता है। पॉलिटिकल नारे मारने से या सिर्फ और सिर्फ सियासत करने से किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। मेरे साथ हैं रामपुर के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो सियासी सूझबूझ रखते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो रामपुर के विधायक चुने गए हैं आकाश सक्सेना, उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई, गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ हुई है। क्या सोचता है रामपुर का बुद्धिजीवी वर्ग, उनसे पूछते हैं। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशिफ खां है जी। और आप जिस आज मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं, मैं आपको सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस विषय को आप सामने लाए हैं ये हम सबसे जुड़ा हुआ है, इस रामपुर की बदहाली और इसके भविष्य से जुड़ा हुआ है। पिछले 45 सालों में रामपुर में ना विकास हुआ बल्कि मैं कहूँगा विनाशी हुआ। जो यहाँ पर लंबे समय तक विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने इस शहर के लिए कुछ नहीं किया सिवाय लोगों को रिक्शाएँ थमाने के। उनके एक ही उपलब्धि थी आज़म खां की कि उन्होंने लगभग हज़ारों लोगों को, लगभग 7-8 हज़ार लोगों को ई रिक्शा थमा दी। और रामपुर में जिसका दादा रिक्शा चलाता था, आज उसका पोता और बेटा सब रिक्शा चला के ही गुजर बसर कर रहे हैं। ये तो श्रेय उन्हें जाता है। अब उपचुनाव में श्री आकाश सक्सेना जी विधायक बने और बड़ी खुशी हुई, बल्कि ये हम हर रामपुर वासी के लिए गर्व का क्षण था कि वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले, इसके बाद प्रधानमंत्री जी से मिले और फिर गृह मंत्री जी से उनकी भेंट हुई। और इन तीनों से मुलाकात में एक ही एजेंडा था, रामपुर का विकास। तो उम्मीद ये है कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से जो उन्होंने रामपुर के विकास के एजेंडे पे चर्चा की है, इसका लाभ रामपुर शहर को मिलेगा, इस पूरे ज़िले को मिलेगा और हर नागरिक को मिलेगा। और उम्मीद यह है कि एक बेहतर रामपुर बनेगा, जो रामपुर की कल्पना हम कर सकते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिए। तो उस दिशा में आकाश सक्सेना जी कार्य कर रहे हैं और लगता है कि बहुत जल्द ही उसका सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आएगा। जिस तरीके से आज कल गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई, उससे पहले प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, क्या पहले इससे कभी रामपुर के जो नेता रहे या और भी सियासी रहे कि इतने बड़े लेवल पे मुलाकात हुई? 45 सालों में आज़म खां यहाँ के विधायक रहे, कभी हमने ये नहीं देखा कि विधानसभा में उन्होंने रामपुर के विकास, रामपुर की बेरोज़गारी और रामपुर के लोगों की कोई समस्या उठाई। वो हमेशा बोले तो लोगों को विभाजित करने वाली बात कही, उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली बात कही सदन में, और अपने निजी स्वार्थ की बात उधर सदन में उठाई। ये पहला अवसर होगा जब एक ऐसे व्यक्ति को नुमाइंदा चुना गया है जो रामपुर के विषय पर बात करेंगे, रामपुर के विकास की बात करेंगे और यहाँ के भाईचारे की बात करेंगे। तो आकाश जी के विधायक चुनने से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और मुझे लगता है वो बहुत जल्दी ही, लोगों को इतनी जल्दी ही रिज़ल्ट की अपेक्षा नहीं थी जितनी जल्दी उन्होंने इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया और इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। इस तरीके से गृह मंत्री से मुलाकात हुई, उद्योगों पर भी चर्चा हुई, तो क्या लग रहा है उद्योग आएंगे? प्रधानमंत्री जी के बाद जिस तरह वो गृह मंत्री जी से मिले और गृह मंत्री जी ने उनको बहुत लंबा समय दिया, उन्होंने रामपुर के बारे में बड़ी बारीकी से चर्चा की आकाश जी से, तो यकीनन इसमें निसंदेह कोई भी शक करने की गुंजाइश नहीं है कि रामपुर के विकास के बारे में, उद्योगों के बारे में चर्चा हुई है और उसमें यहाँ पर लोगों को फ़ायदा मिलेगा। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। जी साहब, क्या नाम है आपका? आरिफ खान नाम है मेरा। अरे भाई, जिस तरीके से प्रधानमंत्री फिर गृह मंत्री से मुलाकात हुई है, तो किस नज़र से देख रहा है बुद्धिजीवी वर्ग? बुद्धिजीवी वर्ग तो उस नज़र से देख रहा है जिस दिन पहले दिन से नॉमिनेशन हुआ था, उसी दिन से उसने अपना मन बनाना शुरू कर दिया था कि इस बार हमें ऐसा निर्णय लेना है जो सत्ता का विधायक हो और सत्ता के साथ हो तो इस शहर को लाभ दिला सकें। इस चुनाव में दो बातें हुई। पहली बात तो ये हुई कि जो इस रामपुर की तहज़ीब और इस रामपुर के गंगा जमुना कल्चर को ख़त्म करने का पिछले 45 सालों से काम हो रहा था, उस पर विराम लग गया और रामपुर के बुद्धिजीवी वर्ग ने ये प्रमाणित करके दिखाया आकाश कुमार सक्सेना जी को जिता करके
कि हिंदुस्तान में रामपुर का हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिताकर ये साबित करना चाहता है कि हिंदुस्तान की जो जड़ें हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हैं, और उन्होंने ये मिसाल कायम की। नंबर 1 तो काम ये हुआ जो बहुत बड़ा काम है, और इसमें आने वाली हमारी जो जनरेशन्स हैं उनको अपने ऊपर ये फ़ख्र होगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने इस रामपुर को बचाया, उस बुरे दौर से निकाल के लाए जो पिछले 45 सालों से काला अध्याय था। दूसरा काम ये हुआ कि जो विधायक यहाँ पिछले 75 सालों से रहे, आज़ादी के बाद से आज तक जो लोग भी यहाँ रहे, उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के काम किए। पिछले 45 सालों में जो विधायक जी थे, उन्होंने 2006 से एक इंडस्ट्री जो लगाई थी, सिर्फ उसको विकसित करने का काम किया था, और हमेशा हर तकरीर में, हर इलेक्शन में, हर जगह उनका एजेंडा था बांटो और राज करो, हिंदू और मुसलमान के बीच नफ़रत का बीज बो, उनको आपस में लड़ाओ और अपना काम करो। और इसी बुनियाद पे वो इतना लंबा अपना पॉलिटिकल कैरियर चला सके। आज सारे पत्ते खुल गए, सारी चीज़ें उनकी लोगों के सामने आ गई, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जालसाजी पे मोहर लगाई, उनकी अपील खारिज करके। तो रामपुर के लोगों ने एक ऐसे आदमी का साथ छोड़ दिया जिससे उनका मैसेज हिंदुस्तान में ये जाता कि यहाँ के लोग किसी अपराधी के साथ हैं। वो एक क्लीन करैक्टर आदमी के साथ आए और उसको उन्होंने जिताया, और इस उम्मीद के साथ जिताया है जो उन्होंने वादे किए चुनाव में कि मैं इस रामपुर को विकसित करूँगा। जो औद्योगिक नगरी के नाम से रामपुर जाना जाता था, यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थीं, उसके जो स्टेटस था उसको बहाल करने की उन्होंने वादा किया है, और उसकी पहल के लिए उन्होंने जीतने के बाद जो काम शुरू किए वो बहुत लंबे समय इंतज़ार करना नहीं पड़ा। उसमें मुख्यमंत्री जी से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले, गृह मंत्री जी से मिले, और सबके सामने रामपुर के विकास का एजेंडा रखा, जिससे रामपुर के बुद्धिजीवी वर्ग को ये पूरा विश्वास है कि यहाँ विकास होगा, विकास के क्षेत्र में नए नए काम होंगे, इंडस्ट्री लगेगी, बेरोज़गारी दूर होगी, और लोगों के हालात में सुधार होगा। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद खान। आबिद में क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से और गृह साहब, मुलाकात हुई है तो इसका मतलब ये है कि रामपुर में फैक्ट्रियाँ आएंगी, कारोबार आएगा, जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है उनको रोज़गार मिलेगा, और रामपुर की तरक्की होगी, खुशहाली आएगी। अब तक खुशहाली तो आई नहीं, तो बस यही है। क्या खुशहाली किस तरीके की नहीं आई? साहब, खुशहाली इस तरीके की नहीं आई कि रामपुर में कारोबार कोई नहीं था। एक उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को ही इंडस्ट्री बनाया हुआ था, उसी में सब काम हो रहा था, रामपुर की कोई तरक्की नहीं हुई थी। अच्छा, जिस तरीके से मुलाकात आज कल गृह मंत्री जी से हुई है, अमित शाह जी से, हाँ साहब, तो उद्योगों पे बात हुई है, तो क्या लग रहा है आपको? तो ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई है, हनी साहब की, तो और गृह मंत्री से मुलाकात हुई है, तो रामपुर की तरक्की के लिए बात होगी, और हमें उम्मीद ये है उनसे कि वो तरक्की ही करेंगे रामपुर की, और रामपुर का काम करेंगे, रामपुर की परेशानी दूर करेंगे, आपस में भाईचारा पैदा करेंगे। जी साहब, क्या नाम है आपको? इमरान अजीज़ खान। इमरान भाई, क्या कहेंगे, मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? देखिए, देश के गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से किसी भी विधायक का जीतकर फ़ौरन जाकर के मिलना, ये भी अपने आप में एक इतिहास है। मैं समझता हूँ कि ये एक इतिहास रचा गया है कि फ़ौरन ही अकाई सक्सेना हनी जी चुनाव जीते, और फ़ौरन ही मेरे ख्याल से 4 दिन के अंदर वो प्रधानमंत्री जी से मिले और गृह मंत्री जी से मिले, और वो जो यहाँ से जीत कर गए हैं वो भी एक इतिहास रचा गया है। मैं उसको इस तरह से देखता हूँ क्योंकि 47 के बाद, आज़ादी के बाद पहली बार रामपुर में कोई हिंदू प्रत्याशी रामपुर का विधायक बना, शहर का, तो ये भी अपने आप में एक इतिहास रचा गया। और उसके बाद दूसरा इतिहास ये रचा गया कि वो फ़ौरन ही प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से मिले। जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री जी से विकास पे ही चर्चा हुई होगी, और जैसे सुनने में आया है कि जैसे उन्होंने चुनाव में अपना एजेंडा रखा था अकाई सक्सेना हनी जी ने कि मैं
उन्होंने विकास की बात की थी, औद्योगिक इकाइयों की बात की थी लगाने की। उसका एक जीता जागता सबूत ये भी था कि अभी नोएडा में भी उन्होंने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वहाँ के, उनसे मीटिंग की थी और उनका इस्तकबाल किया था उन लोगों ने, वो अखबार में भी आया था। तो वो सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो खुद ये चाहते हैं कि यहाँ पर उद्योग लगें, फैक्ट्रियाँ लगें और रामपुर का विकास हो। और प्रधानमंत्री जी से भी बेशक यही बात हुई होगी, और किसी भी प्रधानमंत्री से देश के मिलना एक विधायक के लिए बड़ी बात है। और जाहिर बात है कि जो भी प्रस्ताव होते हैं विधायक अपने रखते हैं, और गृह मंत्री से भी मिलने का मतलब यही है कि यहाँ पर विकास होगा, इकाइयाँ लगेंगी, फैक्ट्रीज़ लगेंगी। जैसे कि आप सब लोग जानते भी हैं, शायद रामपुर के सब लोग जानते होंगे कि आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले, जब रुद्रपुर में 2 कदम पे है रुद्रपुर, यहाँ पर सिटकुल बसा था और वहाँ फैक्ट्रियाँ लगी थी। तो ये फैक्ट्रियाँ वहाँ पर नहीं लगना थी, ये सिटकुल रामपुर में लगना था। रामपुर में इंडस्ट्रियल एरिया बनना था और फैक्ट्रियाँ लगना थी। उस ज़माने में जो भी ताकत में रहे थे, नाम नहीं लूँगा उनका, आप जानते होंगे उनको तो उन्होंने ये नहीं चाहा था कि यहाँ पर रोज़गार पैदा हो, फैक्ट्रियाँ लगें, तो उन्होंने उसको रुकवाया था। और ये सब जानते हैं कि अगर ये उस टाइम पे अगर ये सिटकुल रामपुर में लग जाता तो रामपुर का कितना विकास होता। और क्योंकि किसी भी शहर का या ज़िले का डेवलपमेंट बिज़नेस से, फैक्ट्रीज से और उद्योग से होता है। पॉलिटिकल नारे मारने से या सिर्फ और सिर्फ सियासत करने से किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट किसी भी शहर का और ज़िले का उद्योग से, बिज़नेस से और फैक्ट्रीज से ही होता है। तो आपको लग रहा है कि इस बार कुछ नया होने जा रहा है? हाँ, बेशक लग रहा है। और ये बहुत अच्छी शुरुआत की है आकाश सक्सेना जी ने कि प्रधानमंत्री जी को अपने प्रपोजल्स दे के आए हैं, जो उनके मन में था वो बात करके आए हैं। और मैं समझता हूँ शायद कि उनको वो संतुष्ट भी हुए होंगे उनकी बात से, प्रधानमंत्री जी की। और उन्होंने, मुझे लग रहा है कि किसी भी चीज़ का परिणाम 1-2 दिन में तो आता नहीं है, 2-3 महीने लगते हैं। तो हमें उम्मीद है कि 2-3 महीने में अच्छे परिणाम आएंगे। जी साहब, क्या नाम है आपका? सबाहत अली खान। सबाहत भाई, को आइए आप। सबाहत भाई, क्या कहेंगे? देखिए, रामपुर एक ऐसी जगह है जहाँ से आज़ादी से आज तक रामपुर की माइनॉरिटीज़ की सियासत तय होती है। यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय की मेजॉरिटी है, जो शायद कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा रामपुर में ही है। इसी पस मंज़र आज से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ रामपुर का मुस्लिम समुदाय नहीं जुड़ा था। मैं भी नहीं जुड़ा था, मैंने भी उससे पहले सिर्फ खाली उपचुनाव में MP का वोट किया, उससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया था। परंतु जो उसके आकाश सक्सेना जी हैं, उन्हें हमारे माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने इसी वजह से खड़ा किया, जो उन्होंने हमें बताया था चुनाव से पूर्व, कि उन्होंने इसीलिए कहा यहाँ पर पसमंज़ा मुस्लिम समुदाय की मेजॉरिटी है, जिसका शोषण इस टाइम शायद भारत में सबसे ज़्यादा आज तक आज़ादी के बाद हुआ, जिसको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने भी ये बताया कि अगर दलितों से ज़्यादा बुरी हालात हैं तो किसी के, तो वो मुसलमान हैं उसमें। तो उसके तहत उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का एक पूरा प्लान है, जो उन्होंने हमें बताया था कि उसके लिए उन्हें खड़ा किया गया है कि यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं की मेजॉरिटी है मुस्लिम समुदाय, उसके और जो उनकी अपनी जो यहाँ 35% 38% दूसरे हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनके विकास के लिए वो भी ज़्यादातर यहाँ पर उसका नाम क्या है, ज़्यादातर जो हैं वो दलित समाज से हैं या फिर OBC हैं। उनके विकास का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए रामपुर बेइंतहा जो पिछड़ापन था, उसके लिए वो कार्य करेंगे, जिसकी आज से ही रामपुर का एक बड़ा मुस्लिम समुदाय उनके साथ जुड़ा इस आस के साथ कि इस बार कुछ बदलाव होगा, जो जिस पर नज़र मुझे ऐसा महसूस हुआ चुनाव के बाद भी कि हमारे प्रधानमंत्री जी की भी थी, गृह मंत्री जी की भी थी और मुख्यमंत्री जी की भी थी। उसी के तहत शायद उनकी चुनाव होते ही ये भी शायद ख़ुद में एक तारीख होगी कि इतनी जल्दी उनकी दोनों से मुलाकात हुई। और मुझे लगता है रामपुर में 2003 के बाद से जो लच्चर बहुत बुरे हालत में जो कानूनी व्यवस्था चली गई थी, उसको दोबारा सही कराने के विषय में उन्होंने गृह मंत्री जी से, जहाँ तक मुझे पता चला है, बात की है कि जो ज़्यादतियाँ यहाँ होती थी अब नहीं हो रही हैं। झूठी अफवाहें उड़ाई गई इसी चुनाव से पहले कि अजान नहीं होने दी जा रही है। अब पूछिए किस मस्जिद में अजान नहीं हो रही है, सारी मस्जिदों में बिल्कुल उसी तरह से अजान हो रही है, सिर्फ अफवाहें थी। इस तरह की चीज़ों पर रोक लगना ज़रूरी है। और एक यहाँ बाकायदा गैंग चलता है जो माइनॉरिटीज़ को
नफ़रत फैलाने का काम करता है। और मुझे ऐसा लगता है आकाश सक्सेना जी उसके लिए एक चैन का काम करेंगे कि जो माइनॉरिटीज़ में इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं, अफवाहें, उसे रोकेंगे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर से वो इसीलिए मिले होंगे कि जो हम लोगों की हम लोग अल्पसंख्यक लोग हैं, हमारी हालात जो इस देश में हैं, हमने उनसे कहा था, उन्होंने उससे अवगत कराया होगा, जिसी की वजह से मुझे लगता है यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लिए इतनी जल्दी 350 करोड़ के आकाश सक्सेना जी की कोशिश से प्रोजेक्ट पास हो चुके हैं और लगभग 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट फाइनल होने के करीब है, जिसके लिए बिलासपुर और रामपुर में कुछ जगहें भी देखी जा रही हैं स्थापित करने के लिए। और उन्होंने इस विषय पर भी बात की उनसे, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे यहाँ मेडिकली बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बच्चा बीमार हो जाए तो अच्छी स्वास्थ्य का इंतज़ाम नहीं है। और पिछली बार योगी आदित्यनाथ जी यहाँ वादा कर गए थे मेडिकल कॉलेज सरकारी बनाने का, जिससे हम वैसे भी पिछड़े हुए लोग हैं तो हमें कुछ लाभ पहुँचेगा। प्राइवेट डॉक्टरों की फ़ीस जमा नहीं पाते हैं हम, हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ के मुस्लिम्स जो हैं और भी समुदायों के लोग सारे, उसके तहत भी उन्होंने बात की होगी। जो मेडिकल कॉलेज का प्रपोज़ल था यहाँ के लिए, मुझे लगता है उस विषय पर भी उनकी बात हुई है कि वो जो है उसको आगे प्रपोज़ल को बढ़ाया जाए और रामपुर में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित हो, जिससे यहाँ के पिछड़े हुए लोगों को स्वास्थ्य का लाभ भी पहुँचे। लग रहा है आपको कि नई उम्मीद है? देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। इसी उम्मीद के साथ माइनॉरिटीज़ ने इतनी मेजॉरिटी में उन्हें वोट किया है कि जो यहाँ 40 साल से थे हमारे विधायक, पूर्व विधायक, उनके अपने बूथ पर से वो उन्हें हरा कर आए, तो जाहिर सी बात है उन पर विश्वास जताया है और ये सारी चीज़ें उसकी नज़र में हैं। अगर यदि वो इस पर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आगे ये सारा समुदाय उनसे जुड़ेगा और हर किसी को विकास चाहिए और अपनी हेल्थ चाहिए। तो और ये दो चीज़ें अगर रामपुर की बेसिक प्रॉब्लम है, अगर वो कोशिश कर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दूर करेंगे तो 100% उन्हें भी अगले 40 साल तक कोई नहीं हटा पाएगा। कोई नहीं हटा पाएगा। चाचा, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? नावेद नाम है मेरा। नावेद भाई, क्या कहेंगे जिस तरह से मुलाकात हुई है? काफ़ी फ़र्क मिलेगा आपको। जो उम्मीद है लोगों को, युवा को, उसमें काफ़ी उम्मीदें हैं। हर तरह से उम्मीद है, बिजनेस से उम्मीद है कि इंडस्ट्रीज़ आएंगी यहाँ पर, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ आएंगी। और लोगों को अब उम्मीद है, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पर लोग बच्चे पढ़ते थे, आगे सोचते थे कि हम कहाँ चले जाएँ, कहाँ नहीं जाएँ, तो वो यहाँ ही रुकने का सोचेंगे, यहाँ ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उन्हें। इस तरह से काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। काफ़ी फ़ायदे। तो उम्मीद आपको रामपुर में के लोग सोचते हैं कि अच्छा होगा? अच्छा होगा, बेशक अच्छा होगा, क्योंकि जो यहाँ पर हम विधायक बने हैं वो खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उनको ये पता होगा कि क्या परेशानी आती हैं, तो काफ़ी बिजनेस आएंगे यहाँ पर, इंडस्ट्रीज़ आएंगी लेके। आरिफ भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह जब मोदी जी से मुलाकात हुई आकाश सक्सेना की, तो उन्होंने रज़ा लाइब्रेरी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के नक्शे पे लाना है रज़ा लाइब्रेरी को। तो इसका क्या इतिहास है और क्या रज़ा लाइब्रेरी की जो मोदी ने? दुनिया के नक्शे पे तो रज़ा लाइब्रेरी पहले से है। जी जी। एशिया में उसका नाम है जी। और उसमें दुर्लभ पांडुलिपियाँ हैं जी। जो दुनिया में कहीं नहीं हैं। कुछ किताबें तो ऐसी हैं जो दुनिया की 2 लाइब्रेरीज़ में से हैं, एक रज़ा लाइब्रेरी में और दूसरी ईरान की और दूसरी जगहों की लाइब्रेरी में है। हज़रत अली के हाथ का लिखा हुआ कुरान शरीफ यहाँ मौजूद है। तो इसलिए यहाँ को ये कहना कि इसको दुनिया के नक्शे पे लाएंगे, वो तो दुनिया के नक्शे पे तो पहले से है। लेकिन मोदी जी का ये कहना और मोदी जी को रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी का ध्यान रखना इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी साहित्यिक तौर पे रामपुर को कितना समझते हैं और रामपुर के इतिहास को कितना जानते हैं। वो देखिए, धारा 370 का कश्मीर से हटना इस बात का सबूत है कि वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि उस वर्ग को ऊपर उठाने के फ़िराक में हैं और ऊपर लाना चाहते हैं और इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बैन लगा हुआ था, धारा 370 लगी थी और वहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इंडस्ट्री नहीं थी, कोई बाहर का आदमी ज़मीन नहीं ख़रीद सकता था, उसी तरह रामपुर में एक धारा 45 लगी हुई थी 45 सालों से। अच्छा। वो धारा अब हटी है रामपुर से। अच्छा। तो अब इसका विकास के रास्ते खुले हैं और यहाँ नया विधायक आया है और धर्मनिरपेक्षता का एक प्रतीक है वो। तो जो राज्य सरकार है और केंद्रीय सरकार है, उसके मुश्तरका प्रयास से यहाँ का विकास जुड़ा हुआ है और इंशाल्लाह ये विकास आगे होगा और इंडस्ट्री आएगी। यहाँ एजुकेशन के रास्ते खुलेंगे बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, दूसरे कॉलेजेस हैं और स्कूल हैं अच्छे।
धारा 45 ने तो सरकारी बिल्डिंगें लेके अपने स्कूल खोल रखे थे, लेकिन 75 साल पहले यहाँ के नवाबों ने अपनी बिल्डिंगें दे के सरकारी स्कूल खुलवाए थे। ये फ़र्क था उन दोनों में, और सारी ज़िंदगी उन नवाबों को कोसते रहे। तो आज ये धारा 45 हटी है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ है इस रामपुर पे, और इस रामपुर में विकास के बहुत रास्ते खुलेंगे। और आप देखिएगा 2027 में ये विधायक दोबारा बनेंगे और लोग इनको जिताएंगे। जिस तरीके से वो ऊर्जावान और नौजवानों की शक्ति का प्रतीक और अपने आप में सक्षम व्यक्ति है, तो मुझे तो पूरी आशा है कि इस रामपुर का भाग्य खुलेगा। आबिद भाई, जिस तरीके से मोदी जी ने रज़ा लाइब्रेरी को कहा, उसको कैसे देखा आपने कि रज़ा लाइब्रेरी को उन्होंने कहा ये इसको ऊंचाइयों पे लेके जाना है? साहब ये तो बहुत ही अच्छी बात करी है उन्होंने कि रज़ा लाइब्रेरी का नाम तो पहले से ही बहुत है, और बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। जी। और अब और इसका तरक्की होगी और इसको पसंद किया जाएगा। इमरान साहब, रज़ा लाइब्रेरी के बारे में बड़ी देखिए ऐसा है, देखिए इतिहास कभी मिटता नहीं है, और जो चीज़ एक बार इतिहास के पन्नों में लिख दी जाती है उसको मिटाना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि मैं समझता हूँ नामुमकिन होता है। नामुमकिन नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। तो रज़ा लाइब्रेरी हमारे एक इतिहास का एक ऐसा प्रतीक है कि जिसको पूरे दुनिया में जाना जाता है, और रज़ा लाइब्रेरी का नाम बहुत बड़ा नाम है। बेशकीमती जैसे वहाँ पर किताबें हैं, वैसे ही उसका बेशकीमती नाम है। और मैंने आपसे ये बात इसलिए भी कही कि इतिहास कभी मिटता नहीं, क्योंकि एक साहब ने 25-30 साल, 45 साल नहीं कहूँगा, क्योंकि 45 साल, शुरू के 20 साल तो वो बहुत कोशिश कर पाए, लेकिन नहीं कर पाए वो काम। लेकिन 20-25 सालों से उन्होंने बहुत कोशिश की कि यहाँ के रामपुर की हिस्ट्री को और इतिहास को मिटा सकें। जैसे उन्होंने नवाब गेट, शाबाद गेट, बरेली गेट, पहाड़ी गेट को तोड़वाया, और तोड़वाने के बाद वहाँ पर दूसरे गेट बनवाए, उनका नाम बदले, और कोशिश की कि उन नामों को लोग भूल जाएं। लेकिन अमूमन ये होता नहीं है, और ना हुआ। आप अगर आज भी जाकर के किसी 10 साल के या 12 साल के बच्चे से भी अगर पूछेंगे कि इस गेट का नाम क्या है, शाबाद गेट की तरफ जाएंगे तब, नवाब गेट की तरफ जाएंगे तब, तो वो बच्चा यही कहता है कि नवाब गेट है, शाबाद गेट है। मेरा मतलब कहने का ये है कि इतिहास कभी नहीं मिटता। मिटाने की बहुत कोशिश की एक साहब ने, लेकिन इतिहास नहीं मिटा। आज भी लोग उन गेटों को उन्हीं नामों से जानते हैं। इसी तरह से ही रज़ा लाइब्रेरी है। रज़ा लाइब्रेरी की पहचान को भी बहुत मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी नहीं मिट पाई। रज़ा लाइब्रेरी आज भी पूरी दुनिया में जिस तरह से मशहूर है, और वो मशहूर अपने आप में इसलिए है कि वहाँ कुछ नायाब चीज़ें हैं ऐसी। सफात भाई, मोदी जी ने रज़ा लाइब्रेरी पे रज़ा लाइब्रेरी का मोदी जी ने जिक्र इसलिए किया कि मोदी जी, जहाँ तक हमें मालूम है, यहाँ की जो रॉयल फैमिली थी और आज भी उसके जिसके वारिस नवाब कासिम अली ख़ान साहब हैं, और उन्होंने उनके दादा की बनाई हुई रज़ा लाइब्रेरी थी। लेकिन जब मोदी जी सबसे पहले ईरान गए थे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, तो वो रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी की ही 2 चीज़ों की डिजिटल कॉपी लेकर गए थे। एक रामपुर रज़ा लाइब्रेरी के जो रामपुर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ का लिखा हुआ कुरान मजीद है, और दूसरा फ़ारसी में जो लिखी हुई यहाँ पर गीता है, रामायण है, सॉरी, उसकी ही डिजिटल कॉपी लेकर वो गए थे। तब से ही उनकी नज़र में है। और हमारे यहाँ की जो रॉयल फैमिली रही है, वो हमारे इतिहास की हमेशा बहुत ख्याल रखती है, और हमारे कोशिश करती है कि हमारे शहर का इतिहास ख़त्म नहीं होना चाहिए। और उसका प्रतीक हमारे बीच में नवाब कासिम अली ख़ान साहब हैं, जो यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के बहुत सारे एम्बेसडर्स को लाते हैं, जिसकी वजह से रज़ा लाइब्रेरी में वो जाकर वो चीज़ें देखते हैं जो दुनिया में नायाब हैं। उसी में से ये दोनों चीज़ें हमारे मोदी जी, जहाँ तक मुझे मालूम है, जब ईरान फर्स्ट टाइम गए थे तो इनकी डिजिटल कॉपी गिफ्ट में वहाँ के उनके लिए लेकर गए थे। और वो सारी चीज़ें वहाँ तक उन तक वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराने में हमारे शहर की जो रॉयल फैमिली है, जिसके इस टाइम पे वारिस नवाब कासिम अली ख़ान साहब मौजूद हैं, उनकी बहुत कोशिशें रहती हैं, और वो लगातार इस कोशिश में लगे रहते हैं कि रज़ा लाइब्रेरी को किस तरह से वो एक इंटरनेशनल लेवल पर तो है, लेकिन उसके स्तर को इससे कितना ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स को बुलाते हैं, हमारे कंट्रीज़ के बड़े बड़े मिनिस्टर्स और जो गवर्नमेंट्स में बड़े बड़ी जगहों पर हैं उनको बुलाते हैं, और उस इतिहास के को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनकी बहुत कोशिशें हैं। मेरे साथ हैदर साहब मौजूद हैं,
बहुत कम उम्र में इन्हें सियासी सूझबूझ है। जी। हैदर साहब क्या कहेंगे, मुलाकातें हुई हैं जिस तरीके से जी, मोदी जी। जी से हुई है, विधायक जी जी ये सब जितनी भी हुई हैं मुलाकातें, ये सब विकास के लिए हुई हैं। अच्छा। रामपुर में विकास होगा, उद्योग नगरी बनेगी फिर से, जैसे दूसरे स्थान पे नाम था, अब वापस से दूसरे स्थान पे नहीं, अब मेरे ख्याल से पहले स्थान पे नाम आने वाला है। पहले से। एजुकेशन का काम होने वाला है सब, और फैक्ट्रीज बनने वाली हैं, जितनी भी चीज़ें हैं विकास के लिए वो रामपुर में होने वाली हैं। तो आपकी उम्र के लोग क्या सोचते हैं? मेरी उम्र के लोग तो यही सोचते हैं कि एजुकेशन अच्छी होना चाहिए। जैसे अब और स्कूल जितने भी बने हुए हैं सब में बहुत ज़्यादा फ़ीस हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि रामपुर में सरकारी स्कूल्स बने, जितने भी हैं मतलब सरकारी बने, अच्छे स्कूल बने, अच्छी कंडीशन वाले। चलिए शुक्रिया। तो ये रामपुर के मेरे साथ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मौजूद थे जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।